धर्म स्नेही बंधुओं, कुछ करना ना पड़े, कुछ पढ़ना ना पड़े और ज्ञान हो जाए, ऐसा संभव है कि नहीं? कुछ करना ना पड़े, कुछ पढ़ना, थोड़े ऐसे बैठो, कुछ पढ़ना ना पड़े और सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, ऐसा हो सकता कि नहीं? ऐसा हो सकता कि नहीं? नहीं हो सकता। लेकिन शास्त्र कहते हैं ऐसा हो सकता है। आपको काखा गागा पढ़ना नहीं आता है। यदि आता है तो केवल काखा गागा आता, और कुछ नहीं आता। हो सकता काखा गागा तो कम से कम घर में तो इतना सिखाई देते ना कि आदमी चिट्ठी पढ़ सके। पहले के समय में इतनी पढ़ाई तो करवाई देते थे कि कोई चिट्ठी देने आए तो उसे पढ़ के सुना दे, इतना तो आ ही सकता है ना। लेकिन इसके अलावा कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं, कोई भी शास्त्र नहीं पढ़े हैं, फिर भी ज्ञान हो जाए, सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, ऐसा संभव है कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे नहीं हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ही है, ऐसा भी है और ऐसा ही भी है कि बिना शास्त्रों को पढ़े और सारा ज्ञान हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। अब आप कहोगे कैसे है? पहली बात तो हम पुराने ज़माने में जाएं तो पुराने समय में जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता था उनको 6 ढाला, तत्वार्थ सूत्र, भक्तांबर तो मैंने सुना है, और 50 भजन उनके मुख से मैंने सुने हैं कि जिनको काखा गाग भी पढ़ना नहीं आता है, और उनके मुख से मैंने 50 भजन सुने हैं, और 6 ढाला जैसा ग्रंथ सुना है, कई श्लोक सुने हैं, कई गाथाएं सुनी हैं, और कई जो आप लोग वो बोलते ना, उदाहरण दिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, कहावत, मुहावरे। यानी कि उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उनके मुंह से 50 मुहावरे सुन लो आप, 50 कहावत सुन लो आप उनके मुंह से, सारी सतियों की कहानी सुन लो, सारी महापुरुषों की कहानी सुन लो, तीर्थंकरों के विषय में सुन लो। भाई कैसे ज्ञान हो गया उनको? उनको पढ़ना तो आता नहीं है, उनको सुन के ज्ञान हो गया। कैसा ज्ञान हो गया उनको? सुन के ज्ञान हो गया। अब पढ़े लिखे नहीं थे, मगर वही राग गा गया, वही राग गाया, जंगल में चले गए। अब वहाँ पर मुनिराज रहते हैं, जो पढ़े लिखे मुनिराज रहते हैं, तो आने वाले साधु को कुछ तो सिखाते हैं। भाई ध्यान कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे 28 मूल गुणों का पालन करना है, कैसे अष्ट प्रवचन मातृका का पालन करना है, सिखाते थे। वही राग आ गया, वो चीज़ें जल्दी ग्रहण होने लगी, जल्दी से एक्सेप्ट होने लगी, और जल्दी उनका पालन भी शुरू हो गया। अब ऐसे मुनिराज जिन्हें वैराग्य है, 28 मूल गुण का पालन करते हैं, 28 मूल गुण का पालन करने में भी शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे चलना है तो देख के चलना, जीवों की हिंसा नहीं करना। अब इसमें शास्त्र पढ़ने की कहाँ ज़रूरत आ रही? बताया, भाव में आया, करुणा उत्पन्न हुई, पालन शुरू हो गया। आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया, पालन शुरू हो गया। सत्य बोलना है, तब शास्त्र में लिखा है उसको पढ़ कर के सत्य बोलना या सुन कर के सत्य बोलना, भावों में सत्य होना चाहिए। हैं ऐसे आचौर्य व्रत, ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत, ऐसे अपरिग्रह व्रत। तो मुनिराज ने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के पालन करना शुरू कर दिया, लेकिन उनने कभी अपने जीवन में कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे। वैराग्य तो आ गया, शरीर अलग है और आत्मा
अलग है, और जैसे भगवान ने इसे अलग किया है वैसे मुझे भी इसे अलग करना है। अब रास्ता कौन सा है? पढ़े लिखे हैं नहीं है, शास्त्र पढ़े नहीं है, वैराग्य पूरा है, मूल गुण का पालन पूरा चल रहा है। अब ऐसा कौन सा काम करें कि बिना पढ़े लिखे और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए? शास्त्रों का ज्ञान तो छोड़ो, केवल ज्ञान, शास्त्र की ज़रूरत ही नहीं उसमें, तो सारा लोक अपने आप झलकने लगा। तो यदि आपने ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ा है? उसमें संस्थान विचय के 4 भेद आए हैं। संस्थान विचय के 4 भेद आए हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। पिंडस्थ जो ध्यान है उसमें क्या करना पड़ता है? पिंडस्थ ध्यान में क्या करना पड़ता है? उसमें 4 धारणाएं बताई हैं। सबसे पहले 3 लोक का चिंतन करो। नीचे नरकों को देखो, ऊपर स्वर्ग को देखो। एक एक नरक में जा के देखो। ध्यान में बैठे हैं ना, कहीं भी जा सकते भाई। एक व्यक्ति जब अपने घर में बैठ के अपने बेटे को याद करके अमेरिका जा सकता है घर में बैठे बैठे, तो यहीं बैठे बैठे नरक में कैसे नहीं जाया जा सकता है? स्वर्ग में कैसे नहीं जाया जा सकता है? इतना तो पढ़ा है कि नरक में क्या है और स्वर्ग में क्या है। इतना तो बचपन से सिखा दिया जाता है, इतना तो बचपन से बता दिया जाता है। तो नरकों का बैठे बैठे आँख बंद करो और एक एक नरक में जाओ। देखो कैसे नारकी लड़ रहे हैं, कैसे उनको दुख दिए जा रहे हैं, कैसे कढ़ाई में तला जा रहा है, कैसे उनको गर्म पुतलियाँ चिपकाई जा रही हैं, कैसे उनके छोटे छोटे शरीर के टुकड़े किए जा रहे हैं, कैसे वहाँ पर वो नदी बह रही है और उसमें कीड़े काट रहे हैं। ऐसे चिंतन करो। नरक का चिंतन हो गया। स्वर्ग का चिंतन करो, हैं कि वहाँ पर उपपात शैया बनी हुई है और वहाँ पर देवताओं ने जन्म लिया। सारे और देवता उनको हाथ जोड़कर उनका स्वागत कर रहे हैं। फिर वो देवता सोचता मैं कहाँ आ गया, क्या हूँ। एक पहले स्वर्ग में जाओ, दूसरे में जाओ, तीसरे में जाओ, चौथे में जाओ, 5वें में जाओ, 16 स्वर्गों में जाओ, हैं 5 अनुत्तर में जाओ, 9 ग्रवैक में जाओ और सर्वार्थ सिद्धि में जाओ, 5 अनुदिश में जाओ और जा के वहाँ स्वर्ग घूमो। कैसे बाग बगीचे हैं, कैसे सुंदर महल है, कैसे सुंदर सुंदर स्वर्णों के महल में रह रहे हैं, कैसे सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं। कैसे फिर चिंतन करो, ये नरक में आए हैं तो क्यों आए हैं, और ये स्वर्ग में आए हैं तो क्यों आए हैं। भाई हैं तो दोनों आत्मा ना, आत्मा तो दोनों ही हैं। नारकी के अंदर भी आत्मा है और देवों के अंदर भी आत्मा है। लेकिन एक नरक चला गया और एक स्वर्ग चला गया। ये गए क्यों? एक को नरक क्यों मिला, एक को स्वर्ग क्यों मिला? उस पर चिंतन करना शुरू कर दो। फिर वो हो गया। अब आ जाओ मध्यलोक में। अब मध्यलोक के बराबर एक क्षीर समुद्र देखो। इसमें पढ़ने लिखने की ज़रूरत पड़ रही क्या? इसमें शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं, बस इतना सुन लिया, याद कर लिया और आंख बंद करके बैठ गए, ध्यान शुरू हो गया। अब क्षीर सागर का समुद्र देखो, क्षीर सागर जैसा मध्यलोक के बराबर और जम्बूद्वीप के बराबर उसमें एक कमल बनाओ। कल्पना में तो बनाना है। सारा संसार क्या है? सारा संसार क्या है? सारे रिश्ते क्या हैं? मान लो ये हमारे वो हैं, कहते ना भाई हमारी सगी बहन नहीं है मगर सगी बहन से ज़्यादा है। ऐसे कहते ना, अरे ये पिता नहीं है हमारे मगर हमारे पिता से ज़्यादा, पिता से भी ज़्यादा कर दिया भाई। क्यों? भावों से। सब आपस में किससे बंधे हुए हैं? कोई किसी के शरीर से बंधा है क्या? किसी के शरीर से रस्सी बांध करके बंधा है क्या? नहीं। सब कैसे बंधे हैं? कल्पना से। सब कैसे बंधे हैं? भावों से। भावों से बंधे हैं और भावों से छूटना है। किससे बंधे हैं? भावों से। और छूटना किससे है? भावों से। वही राग आता है तो छूट जाते हैं, राग आता है तो बंध जाते हैं। वही राग की रस्सी तोड़ने का काम कर देगी और राग की रस्सी बांधने का काम कर देगी। तो कल्पना करो कि एक क्षीर सागर मध्यलोक के बराबर
और जम्बूद्वीप के बराबर कमल, उसके बीच में एक बहुत बड़ी कर्णिका। कर्णिका जानते ना, जब कमल इतना बड़ा होगा तो उसकी कर्णिका नोक, जो कमल की नोक होती है उसको कर्णिका कहते हैं। तो उसकी नोक पर एक बहुत सुंदर सफ़ेद रंग का सिंहासन कल्पना करो और उसमें खुद को विराजमान कर दो। मैं मुनिराज हूँ, या मैंने जो भी, मैं अपनी आत्मा को विराजमान कर दो। शरीर को यहीं रहने दो। क्या कल्पना करना है? शरीर तो यहाँ रखा है, लेकिन मेरी आत्मा कहाँ जाके विराजमान हो गई? उस सिंहासन में जाके विराजमान हो गई। अब वहाँ जाकर जो आत्मा विराजमान हुई है, अब उसमें वो आत्मा क्या कर रही है? तो कहा वो आत्मा ध्यान कर रही है। वो आत्मा क्या ध्यान कर रही है? तो फिर वो उसमें बताते हैं कि नीचे नाभि के पास में एक 16 पंखुड़ी वाला कमल बनाओ। नाभि के पास में एक 16 पंखुड़ी वाला कमल बनाओ और बीच में ह्रीम लिखो। और जो 16 पंखुड़ी वाला कमल है उसमें जो 16 स्वर हैं उसे लिखो। 16 स्वर तो याद होंगे ना, बचपन में तो पढ़े होंगे। आ ई ऊ रिरी रिरी लिरी लिरी ए आई ओ औ अम आहा। लिख लिया, एक एक शब्द लिखते जाओ, कल्पना में लिखते जाओ कि वो सब लिख रहा हूँ मैं। और लिख करके फिर उसके हृदय कमल में एक उल्टा कमल बनाओ। एक उल्टा कमल बनाओ, वो 8 पंखुड़ी वाला। एक पर लिखो ज्ञानावरण, एक पर लिखो दर्शनावरण, एक पर लिखो वेदनीय, एक पंखुड़ी पर लिखो मोहिनी, एक पर लिखो आयु, एक पर लिखो नाम, गोत्र और अंतराय। अब ये ऐसे कमल बन गए। नीचे 16 पंखुड़ी और ऊपर 8 पंखुड़ी का। आप चाहो तो ह्रीम का नाद करो या कल्पना करो कि ह्रीम में से धीरे धीरे अग्नि फूट रही है, हैं, उचट रही है, उचट उचट के ऊपर आ रही है। फिर उसमें से अग्नि सुलगनी शुरू हो गई है। फिर धीरे धीरे और अग्नि जल रही है, और तेज़ हो गई, और तेज़ हो गई। इतनी तेज़ हो गई है कि जो 8 कमल हैं, 8 पंखुड़ी वाला कमल, वो ज्ञानावरण आदि जो कर्म हैं वो जलने शुरू हो गए। बाहर तो, अंदर तो कर्म जल रहे हैं, और बाहर एक अग्नि जलाओ कि जिसमें शरीर जल रहा है। क्या जल रहा है? शरीर जल रहा, और अंदर कर्म जल रहे हैं। ऐसे करते 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 फिर देखो कि वो 8 कर्म नष्ट हो गए हैं, अग्नि शांत हो गई है, हैं। अब जो वहाँ जला हुआ है, कमल जला था तो वहाँ पर राख पड़ी हुई है। अब देखो हवा चलनी शुरू हो गई। हवा धीरे धीरे हवा चल रही है, राख उड़ रही है, और तेज़ चली, और तेज़ चली, और तेज़ चली। जितनी राख पड़ी थी सारी राख उड़ गई। फिर देखो कि थोड़े बहुत कण अभी बचे हुए हैं, थोड़े बहुत कण अभी बचे हुए हैं। तो उन कणों को धोने के लिए अब बारिश देखो कि बारिश आनी शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई और इतनी बारिश हुई कि जितना वहाँ पर था वो एकदम साफ हो गया, और मेरे 8 कर्म जल गए हैं, और बिल्कुल मैं 8 कर्म से रहित शुद्धात्मा सिद्धात्मा बन गया हूँ। बताइए, इतना करने में ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता है क्या? इतना करने में बहुत सारे शास्त्रों की ज़रूरत है क्या? इतना ध्यान करने के लिए क्या बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। इसका अभ्यास 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करते जाओ, अभ्यास करते जाओ अभ्यास। और इतना अभ्यास हो कि इतने लीन हो जाते हैं कि बाहर का कुछ भी पता नहीं चलता है। और जब मन, वचन, काया की एकाग्रता ध्यान में होती है तो उस समय जो पुराने कर्म होते हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब वो झड़ने शुरू हो गए तो ध्यान के माध्यम से जो ज्ञानावरण का कर्म है उसका भी झड़ना शुरू हो जाएगा।
और फिर उसका भी क्षेपक्षम होगा। तो जितने जो शास्त्र आपने नहीं भी पढ़े हैं उन शास्त्रों का ज्ञान भी आपको बिना पढ़े हो जाएगा। आपके अपने आप झलकने लगेंगे कि शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है। 10 पूर्व का ज्ञान, 11 अंग का ज्ञान, 14 पूर्व का ज्ञान, आपको अपने आप ही सारा ज्ञान हो जाएगा। शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन चाहिए ध्यान की एकाग्रता। मुनिराज जब जंगल जाते हैं तो क्या करते हैं? वहाँ आजकल के जैसे इतने सारे शास्त्र भी नहीं होते थे। पहले शास्त्र भी क्योंकि हाथ से लिखे जाते थे तो कम ही शास्त्र होते थे। बस सुन लेते थे, सुनने के बाद स्वाध्याय में जो सुना बस बैठ गए ध्यान में और कर्मों को जलाना शुरू कर दिया। अंदर से तो कर्म जल रहे हैं, बाहर से शरीर तप रहा है। बाहर की ना गर्मी का पता है, ना सर्दी का पता है, ना शेर का पता है, ना चीते का पता है, ना बिच्छू का पता है, ना सांप का पता है, किसी चीज़ का पता नहीं। अंदर ध्यान में बैठे हुए हैं। 1 घंटा निकल गए, 2 घंटे निकल गए, 24 घंटे निकल गए। अभी तो मैंने केवल एक पिंडस्थ ध्यान बताया भी आपको। ये 4 धारणा जो बताई हैं, पार्थिवी धारणा, अग्नि धारणा, जल वायु धारणा और जल धारणा, ये भी एक ध्यान का बताया है। इसके बाद पिंडस्थ के बाद पदस्थ आता है, पदस्थ के बाद रूपस्थ आता है, रूपस्थ के बाद रूपातीत आता है। धीरे धीरे कभी इसका अभ्यास करो, कभी उसका अभ्यास करो, कभी उसका अभ्यास करो और करते 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 ध्यान में इतने लीन होने लगे कि 4-4 महीने भी निकल जाते हैं। चतुर्मास की स्थापना करी, सिद्ध भक्ति पढ़ी, योग भक्ति पढ़ी, शांति भक्ति पढ़ी, पंचमहागुरु भक्ति पढ़ी, समाधि भक्ति पढ़ी, चैत्य भक्ति पढ़ी, स्थापना हो गई और खड़े हो गए ध्यान में। 4 महीना निकल गए। क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे। और ऐसे 4 महीना ध्यान किया कि अनंत जन्मों के कर्म सारे जल के राख हो गए। तो सुख पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए ज्ञान से ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? ज्ञान से ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। तुमने कितना पढ़ा है महत्व इस बात का नहीं है, तुमने कितना ध्यान किया है महत्व इस बात का है। उसी ध्यान को एकाग्र करने के लिए तो पढ़ाई करी थी, और पढ़ाई तो ज़्यादा कर ली और ध्यान हुआ नहीं। तो मुनिराजों को पहले ज्ञान ज़्यादा नहीं होता था, वहाँ पर क्या ज़्यादा होता था? ध्यान ज़्यादा होता था। और जहाँ ध्यान ज़्यादा हो जाए मोक्ष वहाँ से हो जाता है। कितना ज्ञान कर लो, कितने शास्त्र रट लो, कर लो, पढ़ लो, सब कर लो, लेकिन जब तक वो ध्यान में नहीं आएगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली। तुम शुभ में तो रह सकते हो, शुद्ध में नहीं जा सकते हो। स्वाध्याय करते समय शुभ परिणाम तो हो सकते हैं, लेकिन शुद्ध परिणाम जब भी होंगे वो ध्यान के माध्यम से ही होंगे, बिना ध्यान के होने वाले नहीं हैं। और ध्यान अकेले में भी महसूस नहीं करता कि हम अकेले हैं। अब 4 महीने मुनिराज ध्यान में खड़े हैं, उनके पास कोई साधु नहीं है। 4 महीने, और यदि 4 महीने क्या 14 दिन अभी कोरोना में जो अकेले रहे होंगे उन्हें पता होगा कितनी भटकन होती है अकेले में। और ध्यान का काम सबसे पहले क्या है? खुद से खुद का मन लगाना। ध्यान में क्या होता है? खुद के द्वारा खुद की आत्मा खुद का ध्यान करती है, वहाँ दूसरे की ज़रूरत नहीं है। जब आत्मा ध्यान में नहीं होती है तब वहाँ दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। अभी जो 14 दिन क्वारंटाइन रहे होंगे बेचारे आधे पागल हो गए होंगे। एक व्यक्ति तो आया, बोले माताजी 12 दिन रहना पड़ा मुझे। अच्छा, मेरा तो वो पता नहीं वो क्या शब्द बोल रहा था, मेरा तो दिमाग में बवाली वाली बीमारी हो गई। नहीं, डिप्रेशन नहीं, कुछ और कहा था उसने। वो बीमारी हो गई मुझे, और फिर उसके बाद फिर मुझे जयपुर जाना पड़ा, फिर मुझे इलाज कराना पड़ा। मैं तो अकेला रहते रहते परेशान हो गया। अब वही व्यक्ति यदि ध्यानी होता, उसी व्यक्ति यदि ध्यान का अभ्यास किया होता तो वो 12 दिन उसे स्वर्ग के समान लगते। वो 12 दिन एकांत से ऐसा लगता, अरे चलो थोड़े दिन के लिए छुटकारा मिल गया और एकांत मिल गया, और एकांत में रह के आनंद आ गया। जो कहे कि एकांत में आनंद आ गया, समझना जीवन जीना आ गया। और जहाँ भीड़ में जी रहे हैं वहाँ अभी जीवन शुरू भी नहीं हुआ है। तो ध्यान
अभी क्या सबसे पहले मैंने क्या कहा था, क्या बिना पढ़े लिखे ज्ञान हो सकता है? श्रुत ज्ञान की पराकाष्ठा तो छोड़ो, केवल ज्ञान भी हो सकता है, अवधि ज्ञान भी हो सकता है, मने अपर्याय ज्ञान भी हो सकता है। जितनी रिद्धियाँ होती हैं ना, जितनी रिद्धियाँ, 64 रिद्धियाँ कितनी होती हैं? 64। 64 की 64 रिद्धियाँ ज्ञान से होती हैं या ध्यान और तपस्या से होती हैं? ध्यान और तपस्या से होती है। अब यहाँ तपस्या और आ गई साथ में। बिना जब ध्यान करेंगे तो तप अपने आप हो जाएगा, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान में बैठे हैं, लू भी चल रही तो भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि मन आत्मा में है, मन शरीर में नहीं है। अब भाई आप लोग हैं, जब कभी आप लोग टीवी में आपकी पसंद की पिक्चर आ रही हो, सीरियल आ रही हो, तो आपको मच्छर भी काटे पता चलता है? नहीं पता चलता है, हैं? और यदि मान लो उस समय पर गर्मी भी तेज़ हो रही हो, अभी रसोई में जाओ, हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, और वही तुम्हारा सीरियल चल रहा हो, तब गर्मी याद आती है? नहीं आती है। अभी नोट गिनने बिठा दो, जिस दिन दुकान अच्छी चल जाए और नोट गिन रहे हो तो गर्मी भी नहीं लगती है। यानी गर्मी और सर्दी कब लगती है? जब हम शरीर के साथ होते हैं। हम यानी आत्मा, हम यानी आत्मा। आत्मा जब शरीर के साथ होती है तो शरीर की जानकारी देती है। आत्मा जब दूसरों के साथ होती है तो दूसरों की जानकारी देती है। आत्मा जब आत्मा के साथ होती है तो सारी जानकारी खत्म हो जाती है बाहर की। तो बंधुओं, ये जो अक्षर है ना, 16 स्वर, मैं आपको बाकी कल बताऊंगी। जो 16 स्वर हैं, ये 16 स्वर क्या है? आ ई, यही है ना, हैं? अब आप कहोगे माता जी हमें क्या बच्चा समझ रखा है? हम बच्चे हैं जो हमें बचपन में फिर से आ ई पढ़ाने लगे। ओहो, अभी आपने आ का शाब्दिक शब्द तो पढ़ा है, मगर इसका भाव नहीं पढ़ा है। ऐसा कोई शब्द नहीं, ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र ना हो, और ऐसा कोई पेड़ नहीं, ऐसा कोई वृक्ष नहीं जो औषधि ना हो। आपके घर के सामने यदि घास भी उगी है तो वो घास भी किसी ना किसी दवाई का काम करती है। यदि एक, भले आप ना जानते हों, लेकिन हर पेड़ कोई ना कोई दवाई का काम करता ही है। और ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र का काम ना करे। हर मंत्र, हर अक्षर का देवता होता है, हर अक्षर का अलग अलग देवता होता है। और उस अक्षर को जब हम साधना की जाती है तो उसका देवता भी प्रकट हो जाता है। अब जैसे आप शांति धारा सुनते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, अब शांति धारा के शुरू में क्या बोलते हैं? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम वम वम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीम झ्वीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे ओम नमो अरहते भगवते। यही है ना, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम। अब कौन सा शब्द कहाँ रखना है, कौन सा शब्द ठंडा है, कौन सा शब्द गर्म है, कौन से शब्द से ऊष्मा निकलती है, कौन सा शब्द जल का प्ररूपक है, कौन सा शब्द अग्नि का प्ररूपक है, कौन सा शब्द क्या है, इसकी शक्तियाँ होती हैं। अंग्रेजी भाषा को गर्म भाषा कहा गया है क्योंकि उसमें हा का उच्चारण सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए अंग्रेजी भाषा गर्म भाषा है। और उस भाषा का उच्चारण करने वाला, उसको क्रोध ज़्यादा आएगा, गुस्सा ज़्यादा होगी उसके अंदर। हाँ, आप प्रैक्टिकल कर लेना, बहुत कम लोग होंगे कि भाषा का उच्चारण कर रहे हैं मगर फिर भी ठंडे हैं। ऐसे लोग कम मिलेंगे, ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे कि क्रोध ज़्यादा आता है। और जो संस्कृत भाषा है वो ठंडी भाषा है, जो हिंदी है उससे कम ठंडी है लेकिन वो भी ठंडी है। किस में कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, कौन सा शब्द कहाँ रखना है, कौन सी शब्द की शक्ति क्या है, ये सारी की सारी शक्तियाँ हमारे आचार्यों ने पहचानी हैं। उसके बाद ये मंत्र बने हैं, उसके बाद ये शांति धारा बनी है, उसके बाद में ये सारे चीज़ें बनी हैं। नहीं तो मंत्र में क्या है, कुछ लोग मंत्र देते बोले ओम ह्रीम क्लीम नमः की जाप किया करो। अब ये ओम ह्रीम क्लीम नमः क्या है, इसमें तो भगवान भी नहीं है,
ऐसे कहते हैं ना, ओम ह्रीम क्लीम नमा की जाप कर ली करो, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमा की कर लिया करो, और छोटे छोटे शब्द दे देते। इन शब्दों की शक्तियाँ हैं, इन शब्दों के देवता हैं, इन शब्दों की ऊर्जा है, इन शब्दों का प्रभाव है। तो ये जो 16 स्वर हैं इनका अपना प्रभाव है। तो इसीलिए इनकी शक्तियों को पहचान करके, इनकी शक्तियों को जान करके मंत्र बनाए जाते हैं। दवाई कौन बनाता है? जिसको पेड़ों की पहचान होगी। अब हनुमान जी गए वहाँ लेने के लिए जड़ी बूटी, उन्हें पहचान में नहीं आई, ऐसा कहा जाता, अपने यहाँ नहीं गए हैं, ऐसा कहा जाता है। बोले जब पहचान में नहीं आई तो बोले क्या करें? बोले पहाड़ी उठा के ले चलो, वहाँ वैद्य है ना, वो अपने आप देख लेगा। तो जिसको पहचान होगी वही तो कर पाएगा। बाकी लोग वैद्य पर श्रद्धा करते कि इसने जो दवाई दी है वो सही है। ऐसे ही हमारे आचार्यों ने जो मंत्र बना दिए उस पर हमारी श्रद्धा है, हमारा कोई प्रश्न नहीं है, हमारा उसमें कोई इट बट किंतु परंतु चूंकि इसलिए नहीं है। हमने, उन्होंने लिख दिया और हमने मान लिया, क्योंकि हमें पता है कि हम नहीं जानते, वो हमारे आचार्य जानते हैं। तो इसीलिए जो आज मैंने बताया कि धारणा, चारों धारणाओं के साथ में, और यदि ध्यान किया जाए तो आप भले 11 माला फेर लो नमोकार मंत्र की विचलित मन से, लेकिन एक ध्यान करने में क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है। लाइन पढ़ी है ना? ये लाइन बड़ी सटीक लाइन है। इस लाइन का अर्थ समझने का प्रयास करो। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है, काशाय के भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। आपने कितनी माला फेरी, महत्व इस बात का नहीं है, आपने कितने ध्यान से फेरी, महत्व इस बात का है कि क्षण भर भी यदि ध्यान हो जाता है तो रोशनी जल जाती है, उजाला हो जाता है, कषाय नष्ट हो जाती हैं, अमृत जैसा अनुभव होने लगता है। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है। और बाकी तो भीड़ में बैठकर करते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो कल बताऊंगी पदस्थ, बात तो चल रही है हमारे आचार्य पूज्यपाद स्वामी की गाथा, अपना गुरु जागृत करने की, अपने आत्मा का गुरु जागृत करने की। वो कैसे जागृत होगा उसका रास्ता मैंने ये बताया है। रास्ता यही है अपना गुरु जागृत करने का। जब ध्यान में बैठते हैं तो सच्चाई अपने आप झलक के सामने आ जाती है कि क्या सही है और क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब ये पता चल जाता है बस वहीं से हमारा गुरु अपना काम करना शुरू कर देता है। तो बंधुओं, जो काखा गागा है ना, अभी तो इसको छोड़ दिया मैंने, कल बताऊंगी काखा गागा का क्या करना है। याद कर लेना आप, याद करके यदि बैठोगे कल का प्रवचन सुनने के लिए तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। और यदि आपको भूल गए होंगे, याद नहीं होंगे, तो आप ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। देखो 16 अक्षर, केवल 16 अक्षर याद है तो भी मोक्ष मिल सकता है। केवल 16 अक्षर, पूरा शास्त्र भी याद नहीं है, केवल 16 अक्षर याद हैं तो मोक्ष की प्राप्ति। कितना सरल है मोक्ष जाना। मैंने वो सिद्ध पूजा में लाइनें लिखी है ना, हैं? सीधा सरल है मुक्ति जाना, कठिन ये संसार है, निज धर्म तो है सरल किंतु कठिन माया चार है। हाँ, मुझे संसार बहुत कठिन लगता है। ऐसा लगता है बेचारे ये कैसे रहते होंगे, कैसे दिन भर इससे क्या बोलना, उससे क्या बोलना, उसकी वहाँ बोलना, उसकी वो करना, ये करना, वो करना। कितना टेढ़ा है ये संसार। और अपना धर्म कितना सरल है, शांति से बैठो, आंख बंद करो और चले जाओ अंदर। कितना सरल है। कुछ किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, किसी से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मायाचारी करने की ज़रूरत नहीं, लोभ करने की ज़रूरत नहीं, क्रोध करने की ज़रूरत नहीं। और यदि संसार में रहना है तो इनके बिना संसार हो ही नहीं सकता है। तो मेरी बात आपकी समझ में, अरे बोलिए ना, आई? अच्छा, यदि आई है तो जो मैंने आज बताया है उस पर ध्यान जरूर करना।
जो पंखुड़ी मैंने बिल्कुल क्लियर बता दिया, कोई उसमें कहीं कोई टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं है, एकदम 3 लोक का नक्शा आपको पता है, स्वर्ग नरक कहाँ वो पता है, बीच में मध्यलोक है वो भी आपको पता है, क्षीर सागर यानी सफ़ेद पानी का सागर, ये बिल्कुल क्लियर है। तो बस आपको केवल बैठना है, बैठकर जो कुछ याद आए, आप बैठना तो सही, जो कुछ याद आए करते रहना, बैठो तो सही, शुरुआत तो करो। एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, एक दिन में बढ़िया ध्यान लग जाए, एक दिन में नहीं होगा। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। देने में दान का, शादी में पान का, और करने में ध्यान का, मित्रों में प्रहस्त का, नहीं होने में सुस्त का, और ध्यानों में पिंडस्थ का। आजकल नहीं है कोई निरक्षर का, गर्मी में मच्छर का, और ध्यान करने में अक्षर का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और शांति से बैठकर ध्यान करने का, मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और ध्यान में संसार को छोड़ने का। बोलिए 24 भगवान की।